अपनी शोभा चल रही है 24 आस मोहल्लात की। भोज कोसर के दक्षिण में 4.5 लाख कोस की दूरी पर और इनके साथ लगती जवेरों की महलों की शोभा। सबसे पहले देखेंगे भोम पर ऊंचा चबूतरा उठा घेर कर। इन चबूतरे की शोभा को फील करें कि कैसे भोम पर ऊंचा चबूतरा उठा। भोम पर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, 250 मंदिर की जगह लेके सीढ़ियां चढ़ी हैं। 200 कोस कहे या 250 मंदिर कहे, सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन सीढ़ियों की शोभा देखते हुए कितनी विशाल ये सीढ़ियां हैं। 250 मंदिर की चौड़ाई लेके सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए तो घेर कर देखेंगे 500 मंदिर की तो परिक्रमा ही है और बाहरी किनारे पे यहाँ अपने को कठेड़ा नजर आ रहा होगा। अब एक इस शोभा उस जगह खुद को फील करके देखो कि आप यहाँ पर रमन कर रहे हो। आपके दाएं हाथ को तो ये मोहलाते हो गई, गुर्ज हो गए। बाएं हाथ को क्या क्या शोभा नजर आ रही है। आप इन चबूतरे पर रमन कर रहे हो धनी संग राज्य संग, तो आपके एक हाथ को तो महल की शोभा है, दूसरे हाथ को आपको क्या शोभा नजर आ रही है। नहरें और बगीचे और पाल्मे और मोहल्लाते और और सब चहबच्चे। सबसे पहले जो शोभा नजर आएगी, सबसे पहले तो वो कुंड नजर आएगा, ऊपर से धारा गिर गिर रही है। धाराएं गिरती हुई नजर आएंगी सबसे पहले हाँ आप। जी। फिर उसके बाद कुंड से फिर नहरें जो बनेंगी हाँ, और दाएं बाएं फिर आगे तो 24। बगीचे है ही सही, लेकिन जब यहाँ पे रमन कर रहे हैं तो अपने को घेर कर बड़े बड़े जल के प्रपात यानी झरने, अपने को जल की धाराएं नजर आएंगी। जी। बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाती ये धाराएं। अब यहाँ देखेंगे 500 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की एक हार। मंदिरों की एक हार घूमी, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे आए हैं। इन दरवाजे के सन्मुख खड़े हो रहे हैं तो दरवाजे की क्या शोभा है। ठीक मध्य में अपने को क्या नजर आ रहा है। दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, और चबूतरे। चबूतरे के दाएं बाएं क्या हो गया, चबूतरे की दूसरी तरफ गुरुज। गुर्ज, गुरुज दो चबूतरा गुर्ज। की होते शोभा। हाँ, हैं। है ना। और घेर कर ये मंदिर, इन एक मंदिर में है तो अपने को कितने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। के 6। देखने को 4, हम्म, देखने को 5। 5 देखने को 5, नहीं नहीं। है ना। तो और अभी तक वैसे शोभा 3। देखी। वैसे 3। किनार से जब भीतर की ओर चले तो 500 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की एक हार, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, ठीक मध्य चौक। चौक के सामने जैसे रंग महल का 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आता है ना, यहाँ पे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ और सामने दीवार में अपने को एक बड़ा दरवाजा नजर आ रहा है। और दाएं बाएं एक एक 3 3 सीढ़ी ऊंचे 250 मंदिर के लंबे चबूतरे। कमर भर ऊंचे चबूतरे। चबूतरों की चारों कोनों पे थंब आ गए, उनमें मेहराबें आ गई। अब घेर कर एक मंदिर की शोभा देखते हैं तो ये मंदिर 500 मंदिर का तो लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है। और 2 मंदिरों से जगह लेके 125 जगह लेके यहाँ पे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। अब इन मंदिर में खड़े हैं, अपने को भीतरी दीवार में एक दरवाजा, दाएं बाएं पाखी की दीवार में एक दरवाजा, लेकिन जो बाहर की तरफ दीवार है 2 दरवाजे तो गुर्जों में जाने के लिए और एक दरवाजा इन रोज पे निकलने के लिए। इस तरह से शोभा देख के भीतर जाते हैं तो एक थंब की हार 2 गली। अब दूसरी हार मंदिरों की, तो इन मंदिर में कितने दरवाजे हैं दूसरी हार वाले में। उसमें तो 4 होंगे ना, क्योंकि गुरुज नहीं है। देखने में 4, गिनती में 3। हाँ जी। फिर एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब इन सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर देखो। सबसे पहले घेर कर अपने को ये नूरमयी थंब नजर आ रहे हैं।
यहाँ पर 24 का हिसाब चल रहा है, तो नूर में घेर कर 24 थंब, उनमें सुंदर मेहराबे, थंबों को भराई की चंद्रमा। तले अपने को क्या क्या शोभा नजर आ रही है? ठीक मध्य में क्या है? कुंड, फुलवारी। बीच में सतून, हाँ, स्तून। तून और कुंड। कुंड। और घेर कर फुलवाड़ी। इन बैठक, फुलवाड़ी में भी बेशुमार फुलवाड़ी फिर बैठक। बैठक यहाँ भी है, और फुलवाड़ी के भीतर भी बैठक होगी। बगीचों के भीतर भी सुंदर फूलों की बैठकें सजी होंगी। और कुंड की, बगीचे की शोभा सिर्फ तले की भूमि में रही। हाँ जी, स्तून अपने को भूम दर भूम निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से 5 भूम छठी चांदनी की शोभा हुई। अब चांदनी पर आते हैं। ठीक मध्य जल का स्तून फूटा, तो यहाँ पे विशाल जल राशि हो गई। इसको घेर कर सुंदर बैठ के आई हैं। इन जल कुंड को घेर कर सुंदर बैठकों की शोभा आई है। और फिर बगीचे आए हैं। 24 नहरें निकली, 24 बगीचे। और जो अपने गुर्ज आए थे नीचे 24, उन गुर्जों की चांदनी पर कुंडों की शोभा हुई। तो इन नहरों का पानी इन कुंडों में आ रहा है। और एक शोभा यहाँ से, एक फवारा तो ऊपर जाके नीचे जा रहा है, और 24 फवारे मेहराब बना के इन कुंडों में आ रहे हैं। और कुंडों से फिर ये फवारे चबूतरे के साथ लगते, जो कुंड आए हैं 33 कोस के, उन कुंडों में ये जल धाराओं के रूप में आ रहा है। अब यहाँ से 24 नहरें निकलती हैं। ये नहर कितनी चौड़ाई लिए है? 300 कोस की। 300 कोस तो यूं लंबाई हो गई, चौड़ाई मतलब 33 तो 33 कोस में नहर। 100 कोस। इसमें जल और दोनों तरफ पाल, हाँ जी, पाल रूम्स। टोटल 100 कोस का हिसाब है। 33 में जल, 33 में पाल। पाल के फिर 3 हिस्से हो जाते हैं। ठीक मध्य तो 2 भूम की मोहलाते, और दाएं बाएं रोज की शोभा। 11 हाँ, 11 कोस की 3 हार हो जाती है। 11 कोस में मोहलात आ गई, 11 कोस पे रोस। अब ये नहर 300 कोस चली, फिर घेर कर ये आड़ी नहर आई, फिर 300 कोस फिर आड़ी। तो ऐसे आड़ी खड़ी 24 की, आड़ी खड़ी 24 नहरें आई हैं। खड़ी 24, आड़ी भी 24। इनके कटने से अपने पास 24 के 24 हार चौक हुए। तो यहाँ तक शोभा देखी थी कि इन चौकों में बगीचे आए, 2 भूम तीसरी चांदनी के। और इन बगीचों ने इन मोहल्लों से एक रूप मिलान कर लिया। किन मंदिरों से निकलेंगे? छज्जे से होते हुए सीधा वनों की चांदनी पर। इन मंदिरों के जो छज्जे निकले होंगे, या जो छत पड़ी है, उस दीवार के साथ इन वनों का एक रूप मिलान हो गया है। तो अपने पास सुंदर बैठकों की शोभा दिखाई देगी, ये एक रूप मिलान होता हुआ। इस तरह से ये 24 की 24 हार वनों की चांदनी पर सुंदर बैठकों की शोभा। आपने पुल भी बताए थे ना, नहरों के ऊपर पुल। हाँ, पुल का निशान मिल गया महाराज जी के उसमें नक्शे में, जो आदर्श पुल नहीं है दीदी। आए हैं। ये देखो, इस नक्शे में देखो महाराज जी ने पुल दिखा रखे हैं। पुलों की शोभा ही है। नक्शा, हाँ। ये महाराज जी का नक्शा है ना, ये वाला। ये देखो, घेर कर वनों में पुलों की शोभा ही है। बहुत सुंदर। अब ये देखो, इधर से जब सब नहरें पड़ जाती हैं, जब सब ताल पड़ जाते हैं, तो यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं। एक तो पश्चिम होके दक्षिण को जा रही है, एक इधर पूर्व को होके दक्षिण को जा रही है। इधर से दोनों नहरें मिलकर जवेरों की नहरों में मिल जाती हैं। ये बड़ी नहर का विस्तार आया था अपना, कितने कोस का? 400 कोस का, है ना। 133 में नहर, 200 में वो
133 133 में पाले। तो वो पाल और वो हाँ पाल, इसमें मोलात मौलाद मौलाद मौलाद। हाँ ये देखो, ये दिखा रखा है ना, इसमें भी मोहलात आएगी, इनमें भी मोहलातों। इन मौलातों की भी 2 भूम तीसरी हाँ चांदी। 2 भूम तीसरी चांदी, सेम तो यही ये भी नहरों तो की ये भी तो मिलान कर लेंगी। हाँ ये सेम नहरों की शोभा है ना। नहीं, ये अंदर वाले बगीचों से और उनसे मिलान कर लेंगी ना से ये भी। इसी की तो मिलान होगा। नहीं, ये अंदर वाले का पहले बताया था ना, ये बड़ी महानद जो है ना, इसका भी ये बड़ी महानद का इन बगीचों से मिलान हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। अंदर वाले। हाँ, हाँ बगीचों से अंदर मिलान वाले। हो जाएगा, लेकिन नहरें और ये महानद अपने को ऊपर से खुली नजर आ रही है। आप सुखपालों पे धनी के साथ हो तो ये नहरें अपने को खुली नजर आ रही हैं, तो ये जो बैठ के है अपने को अलग अलग दिखाई दे रही है। ये पीछे वाली जो नहर के इस साइड वाला जो मौलात है, फिर वो कैसे इधर मिलान कुंज करेंगे? निकुंज है ना, नहर खुली है तो। कुंज निकुंज है ना, इधर कुंज निकुंज का मिलान हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। ये देखो घेर के कुंज निकुंज आया ना, हाँ जी। इधर कुंज निकुंज का। वो भी 2 भूम तीसरी हाँ 2 चांदी है। भूम तीसरी चांदनी है, इधर कुंज हाँ निकुंज से मिलान हो जाएगा, और यहाँ से तो बिल्कुल लगती हुई आई ही है दक्षिण तरफ, तो यहाँ तो बस सीधा जाके यूं नहर से मिलान हो जाएगा ऐसे। हम्म यहाँ से बिल्कुल लगती हुई बताई है, थोड़ा सा ही दूरी होगी इधर की तरफ से तो, हम्म क्योंकि महाराज जी के नक्शे देखते हैं ना तो इधर बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल लगती हुई है, ये जो है ना ये इस तरह से लगती हुई आई है बिल्कुल। जवेरों की नहरों से। हाँ जवेरों की नहरों से लगती हुई आया है ये 24 आंस का महल। महाराज जी के जब देखते हैं ना नक्शे जो आदर्श महाराज जी के, तो बिल्कुल लगती हुई आई है। और इसके आसपास निकुंज के आएंगे ना मंदिर? नहीं कुछ भी आ सकता है, निकुंज कुछ दोनों ही आ सकते हैं घेर कर। नहीं, उसमें मैप में तो निकुंज के ही बने हैं। अब मैप तो ऐसे यहाँ का बना हुआ है, लेकिन अगर उस विशालता को लेते हैं तो कुंज निकुंज सभी आएगा। अब इसमें तो एक लिमिटेशन हो जाती है ना, आप कितना दोगे। ये देखो कुंज, ये रहा कुंज, ये निकुंज, ये कुंज, ये निकुंज। नहीं, इससे ये पूरब और पश्चिम में। हाँ लेकिन ये कुंज जिस निकुंज सभी आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार है, काफी बड़ा विस्तार हो गया। ये हो गया होश को सरताल का, और ये वाला देखो बिल्कुल जवेरों की नहरों से लगते ही 24 आंस मॉल की शोभा। ये देखो ये वाली है ना, बिल्कुल लगती हुई शोभा आई है। और आगे ये जो रेड कलर में ये मानिक पहाड़ हो गया है। हाँ आगे ये मानिक पहाड़, ये हम्म मानिक पहाड़ हो गया, एक और सीध ये में आई ग्रीन ना। वाला येलो येलो वाला वो हो गया, यही वाला 24 आस का मॉल। हाँ ये 24 आंस का महल हो गया, ये होश हम्म को सर, ये रंग महल और ये पुखराज पहाड़, ये पांचों शोभा हम्म बिल्कुल एक सीध में आई है। ये देखो पुखराज, ये तो हो गया पुखराज, ये रंग महल, ये होश को सर, ये 24 आंस का महल और ये माणिक पहाड़, ये पांचों शोभा एक सीध में आई है। कल महाराज जी की वृत्ति से पढ़ा भी था परसों, इन होश और कोसर के मध्य पॉइंट से 24 आंस का जो मध्य पॉइंट है, इनमें 4.5 लाख कोस का डिफरेंस है, हम्म और इन 24 आंस मोल से लगते ही जवेरों की नहरें आई हैं। हो गई कोई शोभा, कोई क्वेश्चन है 24 आंस के मॉल में? मैं एक एक नक्शा दिखाती हूँ, कुछ क्वेश्चन नजर आता है तो फिर बता देना। पहला नक्शा तो अपन ने ये देखा था, फिर ये वाला,
ये भोंबर ऊंचे चबूतरे का निशान, घेरकर मंदिरों की शोभा, मध्य चबूतरे की शोभा। ये क्लियर है अपने को। और ये देखो कैसे जल इकट्ठा होके जवेरों की नहरों में समा रहा है, घेर कर जो महानद जवेरों की नहरों की आई है। और पुलों की शोभा, उस दिन अपनी बात हो रही थी ना कि नहरों में पुल है या नहीं है, ये महाराज जी ने पुल दिखाए हैं। पुलों की शोभा आई है नहरों के मध्य। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सीढ़ियां वाली जगह है जो उसके आगे बगीचे, बड़े बगीचे हैं। ये वनों से ये सीढ़ियों वाली जगह है। ये नहीं वाली, नहीं, हाँ, इसकी महल से, चारों हाँ दिशाओं जी, में हाँ बड़े जी, बगीचे बताए जाते हैं। बड़े लग रहे हैं ना। हाँ, ये चारों दिशाओं में बड़े बगीचे बताए जाते हैं। मानिक पहाड़ में भी बड़े बताएंगे, यहाँ भी बड़े हैं। इन रोज के दाएं बाएं जो बगीचे होंगे वो थोड़ा सा बड़े होंगे। पर सीढ़ियां तो हर बगीचे में ही होंगी ना। हाँ, सीढ़ियाँ वनों में उतरती हुई सीढ़ियाँ तो हर बगीचे में होंगी ना। पाल से सीढ़ियाँ तो उतरेंगी जमीन पर वनों की। जैसे ये देखो, वन की जमीन से पाल पे 3 सीढ़ी चढ़ती हुई घेर कर। और इन नक्शों में भी सीढ़ियां महाराज जी ने किसी किसी बगीचे में दे रखी है। देखो ये दे रखी है चारों तरफ सीढ़ियां, पूरे में दे रखी, किसी किसी में दे रखी है। यहाँ वृक्ष फूलों के हैं, किस तरह के हैं? जबीरों के कैसे हैं? वृक्षों का वर्णन नहीं आया है। 2 बोम तीसरी चांदनी के वृक्ष हैं, तो सभी तरह के वृक्ष मान के चले यहाँ पे होंगे, फूलों के, फलों के, मेवों के। फलों के, फूलों के, मेवों के। हाँ, सभी तरह के वृक्ष, मतलब बेशुमार फूल, फल, अंगूरों की बेलें चढ़ी हुई, सब शोभा होगी। तो मीनू दीदी ने बताया था कि जबीरों के हैं यहाँ पर। क्या चीज? जवेरों के? जबीरों के वृक्ष। हाँ, वृक्ष जवेरातों जैसे लगते हैं वहां को। कोई भी वृक्ष देखो ना आपको, एक अच्छा जवेरातों की, अच्छा जवेरों लगती की है, तरह, ठीक। मतलब उसकी एक एक पत्ती अपने को लगता है कि जैसे जवेर हो, नूर में ही है ना, नूर में। प्रकाश। ठीक ठीक है। इसलिए देखने में ऐसे जवाहरातों की तरह लगते हैं। हम्म। अब ये नजदीक से शोभा नहरों की, कि एक नहर में खड़े हैं, ठीक मध्य में नहर, दाएं बाएं पाल, पाल के 3 हिस्से, ये बीच में तो मोहल हो गया, दाएं बाएं रोसे हो गई। और ये ताल की शोभा, घेर कर रोस, फिर घेर कर मंदिर, फिर रोस की शोभा। कॉर्नर से भी सीढ़ियां उतरेंगी। हाँ जी, कॉर्नर कॉर्नर से से भी गोलाई सीढ़ियां में, गोलाई में, फूलबाग में और बट पीपल की चौकी में तो बता देते हैं, तो यहाँ भी उतरनी ही चाहिए गोलाई में सीढ़ियां कॉर्नर से। उनमें तो बनी हुई है ना, बनी हुई दिखाई है उसमें मैप में। हाँ, उनमें तो बनी हुई दिखाई है, यहाँ नहीं दिखाई, पर होंगी ना वो भी। जब 4 दिशा में दिखा दी तो वहां से भी होगी। और कॉर्नर वाली गोलाई वाली होंगी। हाँ, कोने में जो होगी वो गोलाई से चढ़ी उतरेंगी ना, ऐसे गोल आएंगी। हम्म। और ये इसमें जो फुआरे हैं, जो इसमें, इसका जो बीच वाला बीच में ही पड़ता है, और 4 वाले। 4 वाले भी बीच में ही पड़ेंगे, कहीं जाने का अच्छा, रास्ता नहीं बीच है में। ना। हम्म। दाएं बाएं मोहल आ गए ना। हम्म। अब यहाँ पे 2 भूम की ऊंचे मोहलात आ गई, यहाँ से 5 फवारे, 5 फवारे वापिस इसी में ही पड़ेंगे। हम्म। जैसे 16 हाथ 6 बच्चे की बात करते हैं अपन, अच्छा। उनसे भी 5-6 बच्चे उठ रहे हैं ना, 16 हाथ वाले से भी। नहरें कितनी बड़ी बड़ी होंगी, 33 कोस 100 की कोस नहर, कितनी बड़ी चौड़ाई लिए होंगी। उनमें पशु पक्षी, जल जीव, नौकायान नौका सब यहाँ विहार। से हम ले सकते हैं। ये चांदनी की शोभा देखो कितने नजदीक से क्लियर नजर आ रही है। कुंड, कुंड को घेर कर बैठकों की शोभा, फव्वारे उठते हुए। ये देखो कैसे धाराएं नीचे कुंडों में जाती हुई। और यहाँ पर 2 हारे दिखा जल रखी है। परियां भी दिखाई हैं, जल परियां। हाँ, जल पड़िया भी। अब ऐसे यहाँ पर 2 हारे वृक्षों की है, ऐसे अपने पास 24 हारे वृक्षों की है, 24 हारे बगीचों की है ना ऐसी।
ये वाला बहुत प्यारा है, नहरें बहुत प्यारी आई हैं इसमें, पर बीच में कुंड नहीं बना हुआ ना इसमें। हाँ, कुंड नहीं बना हुआ, ये हाँ, मेनली तभी लीला दिखाने के लिए, लीला दिल में लाने के लिए। घोड़े के पर हैं, वो उड़ रहे हैं। हम्म, ये रहा, ये रहा। मॉडर्न ड्रेस में राजी और वो रूहों के दिल के भाव है, वो धनी को कैसा देखना चाहती है। ये चारों दिशा वाले दरवाजे की हास की शोभा। और दो गुर्जों के मध्य जो दीवार आती है, उनमें किस तरह से सुंदर दरवाजा, इन दो गुर्जों के मध्य दीवार में सुंदर दरवाजों की शोभा, और गुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा। ये अपने पास जो पाल आई है हाँ ना, जी। यही पाल इस चांदनी को भी घेर कर, इतनी कमर भर ऊंचाई, इसको भी घेर कर फिरेगी, कुंड को भी घेर कर। नहीं दीदी, ये जैसे बड़े दरवाजे है, इसके ऊपर भी है और इसके चारों तरफ भी दिखाई है ना एक जो रेड कलर में ये ये वाली। ये ना, एक बार जवारदस्त मान जी के नक्शे से ही देखते हैं ना चांदनी, ये इसमें चांदनी दिखा रखी है ना, ये देखो। ये चांदनी क्लियर नहीं हो रही है ना यहाँ पर तो। ये जो अपने नहरों के दाएं बाएं रोस आती है, वो रोस इन कुंडों को फिरेगी। अच्छा। और ये अपनी बैठक हो गई चारों हाँ जी। दरवाजों के ऊपर, 7.5 समुद्र की लंबी, बिल्कुल हाँ जी। इनके साथ में लगते हुए ये कुंड हो गया, ये बिल्कुल साथ लगते हुए आएंगे ना। ठीक है। हाँ, मतलब ये कुंड को घेर कर बैठक, किनार पे घेर कर जो कमर भर ऊंची जगह उठी, ये दरवाजों की जगह, पाल की जगह, इन कुंड को घेर कर आई जगह, ये सब 3 सीढ़ी ऊंची होगी वनों से। यही पूछ। हाँ, जो वन है ना चांदनी पे, उनसे 3 सीढ़ी ऊंची होगी। कोई कमर भर पानी होगा उसमें, कमर। हाँ, कमर भर पानी है इसमें। ये देखो नजदीक से, तो यहाँ भी अपने को चांदनी पर सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। वहां पर चांदनी से बगीचों में जाना होगा तो सीढ़ियां होंगी। हाँ जी, सीढ़ियों के बिना तो उतर ही नहीं सकते। हाँ, ये दरवाजे की हास की शोभा वापस से। और ये परमधाम सीढ़ी में जो नक्शा था वो है। जब इस नहरों से स्लाइड करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और जल की बूंदियों के बीच में चांदनी पर निरत की लीला हो तो कितनी प्यारी लगेगी, है ना। स्लाइड करने में ज्यादा मजा आएगा। ये देखो, बिल्कुल जल की धाराओं को छूती हुई। अपना हो गया संपूर्ण 24 महल की शोभा। हाँ, ये इमेजिन करते हैं कि स्लाइडिंग करते हैं धनी के साथ हाँ इन जी, नहरों में। मोटी मोटी जो नहरें हैं, चादरों के रूप में जो ऊपर से गिर रही हैं। 25 फुहारे, जिसमें 25वां फुहारा सेंटर वाला उसी में गिर रहा है। अपने आप को इमेजिन करें सब सुंदर साथ वहीं पे। और ये जो मोटी मोटी चादरें के रूप में जो जल गिर रहा है,
जलप्रपात हो रहा है, तो इसमें धनी को साथ लेके हम धनी का हाथ पकड़ के फिसलते हुए स्लाइडिंग करें ऊपर से नीचे तक। और धनी आप मेरा हाथ बिल्कुल ना छोड़ना, धनी से अर्ज विनती करें कि ये, और जल भी मतलब अनंत रूप धारण कर रहा है कि राजी और रू दोनों मतलब स्लाइडिंग करते हुए ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं। तो जल भी अपना रंग पल प्रतिपल बदलता हुआ, कई रंगों में अनंत रंग बदलते हुए, ऐसा लग रहा है ऊपर से एक मोटी धारा जवाहरात की, जैसे हीरे मणियों की पूरी ऊपर से नीचे गिरती हुई। और उसमें धनी जी के साथ, अपने वाला जी के साथ एक रूह कैसे उनका हाथ में हाथ डालते हुए, के बंद करके ना इमेजिन करें तो बहुत अच्छा सीन आएगा, मतलब देखने में आनंद बहुत आएगा इस लीला में। मेन तो यहाँ पे यही लीला का वर्णन है ज्यादातर तो। और नीचे जब बगीचों में गुंजन सुंदर बैठक, वो जो बगीचे आए हैं उसमें सुंदर बैठक, रूहें राजी से मीठी मीठी बतिया रही हैं, बातें कर रही हैं। और राजी महाराज भी उनकी मीठी मीठी बातों से, मुस्कनी मुस्कान से उनकी बातों को सुन रहे हैं अपने श्रवण अंगों से। और एक एक प्रश्न के चार चार उत्तर दे रहे हैं राजी महाराज। इस तरह से सुंदर बैठक। और कोई सखी मृदंग बजा रही है, कोई वीणा बजा रही है, कोई करताल बजा रही है, कोई झमरिया बजा रही है। इस तरह से संगीतमय वातावरण, वो जो बगीचों में बैठ के आई है ना, उसमें अति संगीत, मीठी मुस्कान, मीठी बत्तियां, मीठे गान, स्वर पुरो रही हैं सखियां आपस में। इस तरह से अत्यंत सुंदर लीला वहां पर बैठकों में। और पशु पक्षी, चारों तरफ पशु पक्षी, कई अश्व हैं ऐसे जिनके पर हैं लगे हुए, उन पर रूहें मन चाहे सवारी करती हैं। वो मन चाही बेग के हिसाब से उड़ते हैं। अगर रूहों का मन है कि वो धीरे धीरे उड़े तो वो अश्व धीरे धीरे उड़ते हैं। और अगर रूहों का मन है कि उनकी गति तेज हो जाए तो वो अश्व की गति तेज भी हो जाती है। और उड़ते 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 वो हमें कभी ये बगीचों की सैर कराते हैं, तो कभी नहरों के ऊपर से ले जाते हैं, तो कभी चांदनी में ऊपर जो स्तून खुला है वहां पर उसके चारों तरफ का दृश्य हमें मनोहर दृश्य दिखाते हैं। इस तरह से अद्भुत लीलाएं वहां पर होती हैं। और ये हंस, गरुण, पक्षी जो हैं, ये हर पल पिया पिया, तू ही तू, इस तरह का गुंजान गन अपना स्वर फूरते रहते हैं। और कुछ सखियां इन जल धाराओं के साथ ही खड़ी हैं, उन उन धाराओं को का स्पर्श पाकर वो बहुत ही आनंदित हो रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे पिया जी ही ये जल धाराओं के रूप में मेरे में ही समावेश हो रहा है उस जल धाराओं का। ऐसा उनको अनुभव हो रहा है कि ये जो जल धाराएं हैं ये पिया जी का ही रूप है और मेरे दिल के अंदर उनका प्रवेश हो रहा है। उनका इश्क रूपी जल ही मेरे दिल के अंदर प्रवेश कर रहा है, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। इस तरह का सुंदर वातावरण चांदनी पर भी, बहुत सुंदर वातावरण। बीच में जल कुंड में आई जो जल परियां हैं उनका नृत्य तो देखने ही लायक है। इतना सुंदर नृत्य वो जल परियां कर रही हैं। जिस जिस तरह से फुआरे जैसे जैसे उठते जा रहे हैं ऊपर ऊपर, उन जल तरंगों का जो नृत्य है, उनकी जो थाप है, वो भी उसी तरह से उसकी थाप के अनुसार ही वो फुआरे भी चल रहे हैं। उन फुआरों की इतनी ऊंचाई, जैसे जैसे वो जल परियां नृत्य कर रही हैं, तो जैसे जैसे उनकी गति तेज होती जा रही है तो फुआरे भी और ऊंचाई से उछल उछल कर अपना अपने आप को आनंदित भी कर रहे हैं और सखियों को भी आनंदित कर रहे हैं। सखियां भी बहुत आनंदित हो रही हैं। इस तरह का सुंदर दृश्य। कोई सखी उस जल परी से मीठी मीठी बातें कर रही है बैठक पर बैठ के, कोई सखी आपस में ही नृत्य कर रही है, दो तीन सखियां मिलकर, कोई मृदंग बजा रही हैं, पशु पक्षी गुणगान कर रहे हैं। इस तरह से बहुत ही सुंदर चित्रण ऊपर चांदनी पर भी प्रदर्शित हो रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।